पिछली कक्षा में हम कालिया दमन की ही लीला ही श्रवण करते जा रहे थे कि कालिया नाग कौन था, कहाँ से आया, इसका सब हमने डिटेल से सब चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वैसे अच्छे से याद रहा। जिनको अभी जो नए आए तो मैं विचार किया कि फिर से इस जो कालिया दमन की जो लीला है हमें फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं और आपको कुछ कुछ पॉइंट बताते जाए ताकि आपको कुछ वो जो पिछले आपने जो सुना वो पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, तो हम चालू करते हैं। तो कालिया नाग जो ये कहाँ से आया है, ये एक द्वीप में रहते थे, उस द्वीप में आए थे। उसी द्वीप में सबसे पहले उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम कौन था, ये सब हमने पहले सुना है, शायद आप सब लोगों को नाम हो याद है। जी तो प्रभु आपको नाम याद है क्या, कालिया के पिता का नाम या उनकी माता का नाम कुछ याद है? ठीक है, तो कालिया जो कालिया है, कालिया के पहले तो भाई कौन कौन है ये पहले हम सुन लेते। कालिया के भाई हैं वसुकी, शेषनाग और अनंत शेष जो आते हैं, जिसके नाक पर, जिसके शीश पर ये पृथ्वी जो टिकी हुई है उनके शीश पर, वो अनंत शेष है। वह भी कालिया के ही परिवार में आते हैं। और वसुकी जो कि वहाँ के एक द्वीप है, रमणीक द्वीप नाम से आता है, तो रमणीक द्वीप में वहाँ पे ये कालिया ये सभी लोग वहीं पे रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनका एक लोक बनाया हुआ है, एक द्वीप बनाया हुआ है, उस द्वीप में ये सब लोग परिवारजन रहते हैं। अच्छा, इन सब की माताएं कौन है? उनकी माता का नाम है कद्रू। सब लोग नाम याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर किसी को पता नहीं है। वसुकी और कालिया, अनंत है जो शेष है, जो जिसकी भगवान सैया पे लेटे हुए हैं, और पृथ्वी जिनके भार पृथ्वी जो है उनके शीश पे है, वो शेष है, उनके सिर पे टिका हुआ है। तो इनके सिर पे पृथ्वी टिका हुआ, इसके पीछे का भी कारण ये बताया जाता है कि भगवान से जब ये अनंत शेष प्रार्थना करते हैं, उन्होंने कहा था कि अनंत शेष से उन्होंने कहा था कि मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ, आप मेरे एक सेवा करिए। वैसे भगवान विष्णु किसी को भक्त को सेवा देते हैं, तो वैसे भगवान के जो भक्त होते हैं, जो दास होते हैं, वो कभी भी मना नहीं करते। तो अनंत शेष को उन्होंने क्या बोला था पहले से कि एक काम करो, इस पृथ्वी के भार को आप क्या करो, अपने शीश पर धारण करो। बोले अभी अनंत शेष वो कहने लगे कि प्रभु पृथ्वी इतनी भारी है, मैं उठा लूँ, मुझे वजन नहीं लगेगा क्या? और उठा लूँगा तो कितने दिनों तक उठाना है, ये कितने सालों तक उठाना है, यह कुछ बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि बोले आपको जब तक उठाना है जब तक मेरे गुणगान आपके मुख से खत्म ना हो जाए। तो भगवान का गुणगान क्या है? भगवान का गुणगान बोलते हैं कि अनंत शेष को बोला गया आपके कितने मुख हैं? आपके कम से कम उनके 1000 मुख हैं अनंत शेष के। बोलते हैं कि उन 1000 मुखों से भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के गुणगान का हमेशा गुणगान करते रहते हैं, और अलग अलग मुख से अलग अलग शब्द बोलते रहते हैं, कभी भी वो शब्द रिपीट नहीं होता। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी श्री भगवान के लिए कुकिंग करती है, प्रसाद बनाती है, तो वो प्रसाद कभी भी रिटर्न नहीं बनता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का गुणगान, विष्णु का गुणगान अनंत शेष करते हैं, तो वो भी जवाब जो है वापस रिटर्न नहीं होता, एक शब्द वापस दोबारा रिपीट नहीं करते वो। और इसने हजारों मुखों से बोलते रहते, भगवान का गुणगान करते रहते। और देखिए कितने ब्रह्मा जी के कितने साल हो गए, कितनी बार सृष्टि का सर्जन हुआ, विसर्जन मतलब सर्जन हुआ, बनाया गया, टूटा फोड़ा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अनंत शेष भगवान का गुणगान किए जा रहे। ये देखिए भगवान के बोलते हैं हरि का गुणगान अनंत होता है, और भगवान का जब गुणगान करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का गुणगान करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये हम कब काम खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं आप मेरे काम करो, आप मेरे काम में नहीं, आप अपने काम में नहीं, बोले यदि आप मेरा नाम जप करोगे तो मैं आपके काम में आऊँगा, और यदि आप अपना काम करोगे तो मैं अपने धाम में रहूँगा। इस प्रकार से भगवान कहते रहते हैं। तो हमें क्या करना, भगवान का नाम भी लेना है, साथ साथ में भगवान की सेवा भी करते रहना है।
हरे कृष्णा। आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने कैमरा बंद करके रखा है, चलो जिनको दिक्कत है वो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जो क्लास में है वो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये अनंत शेष के हमने बारे में सुना। उसी प्रकार से वसुकी, वसुकी कौन है? जो कि रमणीक द्वीप है उनके राजा हैं, सर्पों के राजा हैं। और वो जो राजा है तो उसमें कालिया नाग भी रहता है। तो कालिया नाग इसमें रमणीक द्वीप में जो अनंत शेष जो वसुकी हैं वो उनका इनका क्या आता है, वो राजा के रूप में रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब भी गरुड़ जी आते हैं, है ना, रमणीक द्वीप में आते हैं, तो गरुड़ जी का भोजन क्या है? सर्पों को खाना। तो वो सर्पों को खाते रहते हैं। तो खाते खाते उड़ते रमणीक द्वीप में आ गए। तो वसुकी देखे, करे यार ये तो गरुड़ जी आते हैं, भगवान के ही वैसे तो वाहन है ये, अगर हम इनको कुछ कहेंगे अपराध हो गया तो हम तो भक्ति से हमारा पतन हो जाएगा। तो बोले क्या हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने शिकायत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि क्या नाम, गरुड़ जी आते हैं, हमारे रमणीक द्वीप में आते हैं और अन्य सारे द्वीपों अन्य सारे सर्पों को खा के चले जाते हैं, जिससे क्या है कि उनके परिवार में अन्य लोग सब मारे जाते हैं। तो उनको बोले कि ऐसा काम ना करे ताकि किसी का परिवार उछड़े नहीं, क्योंकि आप भी तो भक्त हैं भगवान के, किसी को परिवार को तहस नहस करना ये तो एक भक्त का लक्षण नहीं है। तो बोले ब्रह्मा जी बोले ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो ये कह के फिर गरुड़ जी भी वहाँ को बुलाए गए वहीं पे। तो बोले कि गरुड़ जी को फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। वैसे गरुड़ जी को किसी का आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक भक्त का स्वभाव होता है कि साधु संत और जो देवी देवता होता है उन सभी के आदेशों को पालन करना एक ये भक्त का लक्षण होता है। वैसे गरुड़ जी इतने बड़े भगवान के भक्त हैं तो उनको आदेश किसी को मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मान रखने के लिए बोले कि भक्त को समझाने के लिए, कोई गलती कर रहा है कोई व्यक्ति और भक्त कह रहा है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो गरुड़ जी को गलती दिखा रहे हैं। क्या गलती दिखा? आप जाते हैं वहाँ पे किसी को मार देते, किसी के परिवार में कि एक लौता सर्प होगा उसको मार के खा गए तो क्या होगा? तो बोले आप एक काम करो, आप रमणीक द्वीप में जाओ, लेकिन कौन से दिन जाओगे? पूनम के दिन जाओगे, और महीने में एक ही बार मतलब आता ना पूनम, तो उसे पूनम के दिन में जाओगे और पूनम के दिन आप जाके वहाँ पे आप क्या है सर्पों को ना खा के वहाँ के ताज़ा ताज़े फलों को आप ग्रहण करेंगे। बोले गरुड़ जी बोले ठीक है। तो हर ये भी क्या है फर्स्ट ये नियम बनाया गया था, गरुड़ जी ने बनाया, गरुड़ जी के ऊपर नियम लागू हुए थे। ये सभी के लिए नियम लागू हुआ था। जैसे वहाँ के रमणीक द्वीप में रहने वाले जितने भी सर्प है, वसुकी और ब्रह्मा जी ने ये नियम बनवाया है, तो बोले सभी लोग पालन करेंगे। बोले ठीक है। तो ये लोग पालन नियम बना दिया। तो अभी वसुकी जी अपने रमणीक द्वीप में चले गए, गरुड़ जी भगवान के धाम में चले गए, और वैसे पूनम आया तो वापस गरुड़ जी उड़ते उड़ते गए रमणीक द्वीप में। और रमणीक द्वीप में जैसे उड़ते उड़ते गए तो सर्प जितने भी वसुकी जो राजा है उन्होंने सभी सर्पों से उनको आदेश दिया कि आप जाके क्या करो, फल इकट्ठा करो, फल इकट्ठा करो, और क्या है गरुड़ जी आएंगे उनको खिलाना, ताकि ये क्या है हमारे परिवार में किसी सर्प का हत्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। तो बोले ठीक है। लेकिन जैसे ये नियम बनाया गया था, ये नियम किसको पसंद नहीं आया? ये नियम कालिया को पसंद नहीं आया। और फल का जो ढेर बनाया हुआ था, जो कालिया नाग का जो ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई होगा हाथ जितना, इतना बड़ा कालिया होगा, नहीं, कालिया की लंबाई बहुत लंबी है। कम से कम एक गांव को एक बार पूरा निगल ले इतना बड़ा होगा, कम से कम 100 लोग 150 लोग एक बार खा जाए इतना बड़ा कालिया नाग इतना बड़ा होगा, कम से कम समझ के चलो। तो कालिया नाग ने क्या किया, बोले कि ये नियम बनाया होगा वसुकी ने, उन्होंने राजा है बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, बनाए वो बनाते रहो, हमें क्या है, हमें तो ये फल मिला है, लेकिन नियम वो बनाते हैं, हम क्या करें? बोले हम तो यही फल खाएंगे चाहे वो हो कोई। तो बोले ठीक है। तो जैसे फल खा रहे थे तो गरुड़ जी आ गए। तो बोले अरे तुम ये कैसे कार्य कर रहे हो, ये फल तो मेरे लिए बनाया रखा गया था। तो गरुड़ जी अभी क्या है राजा वसुकी को ये बात पता नहीं था अभी तक। तो बहुत सारे लोगों ने समझाने लगे, वहाँ के जो नाग है छोटे छोटे, बोले अरे कालिया तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान के वाहन है वो, उनको आप उनका भोजन आप ग्रहण करेंगे तो ये तो पाप लगेगा तुम्हें। बोले कि ऐसा नहीं है, गरुड़ जी को तो और भी कुछ भी खा सकते हैं, फल क्यों खाएंगे ये, यहाँ पे क्यों आना, और अलग जगह क्यों नहीं जाते हो? तो बोले ये सब ब्रह्मा जी और वसुकी राजा है यहाँ के रमणीक द्वीप के, उन सब ने नियम बनाया है कि एक दिन आएंगे और खा के जाएंगे, बस फल ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ खाएंगे नहीं।
तो बोले ठीक है। गरुड़ जी से आते तो बोले जैसे देखा कालिया नाग उस फल के ऊपर बैठा है और फल खा रहा है। तो गरुड़ जी कहने लगे भाई साहब तुम फल क्यों खा रहे हो? तो बोले तो हमारा फल है, हमारा राज्य का फल है, तुम कौन होते हैं यहाँ पे आके खाने वाले? तो गरुड़ जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होके वहाँ पे उनको समझाने लगे। जैसे समझा रहे थे तो धीरे और क्या है कि जो कालिया नाग है वो अपने 100 फणों से गरुड़ जी को ऐसे डसने का प्रयास कर रहा है, डस रहा है। वैसे गरुड़ जी को विष डस भी लेगा तो गरुड़ जी को विष नहीं चढ़ता है वैसे, तो गरुड़ जी को मारते जा रहे, लेकिन गरुड़ जी को कुछ हो नहीं रहा। जब बोलते गरुड़ जी अपने पंख ऐसे हिलाते हैं तो उसके अंदर से सामवेद निकलता है। तो ये लड़ाई हो रहा है। तो बोले कि अभी कालिया बहुत ज़्यादा थक गया और भागता रहा। अभी गरुड़ जी क्या है कि अभी गरुड़ जी क्या है कि गरुड़ जी अभी बोले कि थक गए। गरुड़ जी बोले कि अभी छोड़ दिया उसको। तो ये भागता भागता अन्य सारे देवी देवता के पास जाने लगा। तो बोले कि अभी कृष्ण के पास भागते भागते कृष्णा के पास भी गए और भागते भागते बोले कृष्ण बोले कि अरे आपके जो वाहन है वो हमें क्या है बहुत मार रहे हैं। तो बोले क्या किया? बोले अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले आप एक काम करो, यमुना नदी, आप सब लोग वृंदावन गए तो यमुना नदी है, उसी नदी के एक छोटा सा एक अलग से एक नदी एक और ऐसा कुछ होगा या शायद इसके अंदर यमुना नदी का तो वर्णन नहीं आया इस शास्त्रों के अंदर। तो यमुना नदी के पास में एक और कौन छोटा सा या मतलब थोड़ा सा बड़ा ही होता, तो उसके अंदर रहने के लिए बोला गया था उनको। बोलो ठीक है वहीं पे रहो, तो भगवान वहाँ पे आके तुम्हारे साथ लीलाएं करेंगे। तो भगवान वहाँ पे उनको भेज दिया और वृंदावन में आके वहाँ पे रहने लगे। बोले कि आप यमुना नदी में जाओ, वहाँ पे प्रवेश करो, वहाँ पे गरुड़ जी नहीं आएंगे। बोले गरुड़ जी क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गरुड़ जी को एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि बोले आप आओगे तो आप यहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गरुड़ जी है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई श्राप वराप नहीं लगता। लेकिन अपमान कर दिया उस ऋषि ने, और ऋषि ने अपमान कर दिया। तो बोले ठीक है, वहाँ पे चले गए उन यमुना मैया की, उन्होंने शरण ग्रहण कर ली और शरण ग्रहण करने के बाद उन्होंने वहीं पे रहने लगे। तो वहाँ के एक ऋषि का सुमन माता जी और सुनीता माता जी, पता है उस ऋषि का नाम मैंने बताया था पिछली कक्षा में, आपको कुछ याद है? ज्योति माता जी भी थी। किसी को कुछ पता है क्या? महर्षि ऋषिकेश। हाँ महर्षि नहीं, महर्षि चलो ठीक है। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, तो वो ऋषि बोले अभी उसमें श्राप भी किस वजह से दिया उसका पीछे का भी कारण आता है, स्टोरी आता है, लेकिन वो हम सब नहीं सुनेंगे क्योंकि हम सब ने पहली कक्षा में बता दिया। तो मैं तो सिर्फ रिविजन करवाने के लिए आपको सबको याद दिला रहा हूँ। इसके वैसे मेरा था आगे का तो स्टोरी सुनाने का था, वैसे इसकी कथा आगे सुनाने का था। तो कालिया नाग के ऊपर वैसे भगवान ने डांस वांस किया, कालिया को पछाड़ा और कालिया उनकी शरण ग्रहण करने लगा। बोले भगवान कालिया को भगवान ने बोला कि एक काम करो, आप ये यमुना तट छोड़ के चले जाओ। बोले अभी कालिया बोले प्रभु प्रभु पृथ्वी आपकी है, मैं आपको छोड़ के कैसे कहाँ जाऊँ वृंदावन छोड़ के? बोले जो भी वृंदावन आया, वृंदावन तो आपका हृदय है, उसमें से आप निकाल देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? बोले कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, जो भी मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ, है ना? तो आप अभी मैं आपकी शरण में आ गया तो आप मेरी रक्षा करिए। तो इस प्रकार से बोले कालिया को फिर वहाँ से वृंदावन से उनको भगाया, उनको कहा कि आप जाइए दूसरी जगह जाइए, वृंदावन में मत रहिए। तो उनको वहाँ से भगाया। उसके बाद भगवान ने कौन सी लीला की इसके आगे हम श्रवण करने वाले थे। तो भगवान जैसे ही लीला करे कालिया नाग को मारा, यह कालिया नाग का दमन किया, उनका घमंड चूर चूर किया। तो उसके बाद शाम हो चुकी थी, सारे वृंदावन वासी वहीं पे दौड़ के यमुना नदी के पास में ही आ चुके हैं और आ चुके हैं। उसके बाद सभी लोग क्या है कि परेशान हो गए, अरे मेरे कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा? तो उसी समय भगवान कृष्ण ने यमुना नदी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका श्रृंगार किस प्रकार से था। जैसे सर्पों का राजा भी कालियाना क्या है नदी के अंदर रहता था, अन्य सारे रत्नों से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया था। और श्रृंगार करने के बाद जैसे बाहर निकले तो बोले कि ये क्या है,
ये भगवान कैसे, कृष्ण कैसे तैयार होके आ गए हैं। तो ये रात्रि का समय हो चुका था। तो सभी ब्रजवासी ने क्या विचार किया, आज की रात हम क्या करेंगे, यहीं पे विश्राम करेंगे। और विश्राम करेंगे, गैया को भी वहीं पे बांध दिया। और बांधने के बाद बोले कि अभी कालिया नाग के विष की वजह से सारे पेड़ पौधे इत्यादि सारे सूख चुके थे। तो वहाँ पे एक अचानक से आग लग गई। ये अग्नि, इसको दावानल अग्नि भी बोलते हैं। ये एक स्टोरी, ये भी दावानल अग्नि का एक ये भी आता है। इसके बाद प्रलंबासुर का भी आता है, उसके बाद फिर दावानल अग्नि का आता है। तो भगवान ने क्या किया, 2 बार अग्नि का पिया था मुख से। तो जैसे वो इधर सब लोग विश्राम करने के लिए पूरी आज विचार किया नंद महाराज के, आज रात हम यहीं पे रहेंगे, अगले दिन हम क्या करेंगे, सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले ठीक है। तो बोले सभी लोग वहीं पे रहने लगे। तो अचानक से इस शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कालिया नाग का ही एक मित्र था जो अग्नि का रूप धारण करके आया, या अग्नि उसका मित्र हो गया। या ऐसा भी आता है, कुछ कुछ टिक्का या भक्ति विनोद ठाकुर कहे हैं कि ये कंस द्वारा भेजा हुआ एक ही राक्षस था जो कि आया था। और बोले कि अभी क्या है कि हमारे मित्र को उन्होंने सिर पे इतना डांस किया, खून निकाल दिया और इसको यहाँ से भगा दिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो बोले क्या है, अभी बोले इन सभी को जला के अब हम यहीं पे राख कर दें। और सारे पेड़ इधर सूखे थे ही, और उसने क्या किया, चारों तरफ आग लगा दी। और आग लगाने के बावजूद सारे लोग ऐसे हड़बड़ाने लगे। सारे ग्वाल बाल मित्र गैया सभी को ऐसे अग्नि को एक गोल चक्र की तरह घेर लिया। और घेर लिया तो उसके बाद भगवान सोचा, अभी सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने लगे। हे कृष्ण, हे त्रिलोकनाथ, आपने बड़े बड़े राक्षसों का, असुरों का वध किया है। हे बलराम, मतलब पहले राम पुकारते, हे राम, हे बलराम, आपने भी कितने सारे असुरों को मारा है ना। आपके अंदर तो असीमित बल है। तो कृपया करके आप दोनों हमारे इस अग्नि लग रहा है, इस दावानल अग्नि से हमारी रक्षा करिए। तो वृंदावन में तो आप सब लोग वहाँ पे देखे होंगे कि जो यमुना के तट हैं, आज भी वो पेड़ उस साइड में देखें, कुछ हरे हैं कुछ सूखे हुए हैं। आज भी वो लीलाएं हम सब देख सकते हैं, लेकिन वो अनुभव करना होता है। लेकिन ऐसे कि भगवान की लीला श्रवण करने से क्या है कि हमें श्रवण करने से हम ही उस स्थान के दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा हम वृंदावन जाएंगे तो हम देख के आ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ स्थानों का हमें पता नहीं रहता है। तो ऐसे देख के आ जाता है। सबसे पहले होता है श्रवण करना। तो हमें क्या करना, उस स्थान के बारे में जानकारी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे चलते हम कि अग्नि लग रहा है, सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बोले कि हमारी रक्षा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, चिंता मत करिए, आप सब लोग क्या करिए, वापिस सो जाइए। अभी बोल रहे कि अग्नि लग रहा है और सो कैसे जाएं, जैसे हमारे घर में अग्नि लग जाता है। तो बोले अरे टेंशन मत लो, अपने आप बुझ जाएगी, हम सो जाओ, आप क्या करो मुंह ढक के सो जाओ। तो क्या इसमें नींद आएगी, हमें ये विचार आएगा कहीं हम ना जल जाए। इस प्रकार से होता है। तो सब ब्रजवासी लेकिन इतने भगवान कृष्ण के वचनों पे इतने मतलब थे, वो भरोसा था कि बोल जो भी ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो सही है। तो बोले ठीक है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। तो भगवान ने सबसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद करिए, सो जाइए। अभी भगवान ने क्या, जैसे आंखें बंद किया तो उस अग्नि को पी लिया। और अग्नि को क्यों पिया, इसमें कहा जाता है कि इसमें बोलेगा उनको आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा गया। पहले ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी तो सारे ग्वाल बालों ने सबने देख लिया। बोले सब यशोदा मैया को बोलने लगे, अरे यार मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया, अब तो अग्नि पी लिया तो सोचिए क्या होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था आप अपनी आंखें बंद करो, सो जाए, सब ब्रजवासी को कहा था। तो ये भगवान ने क्या कि इस प्रकार से ये लीला की थी। उसके बाद हम अगली स्टोरी जो कथाएं आएगी वो हम सुनेंगे, प्रलंबासुर का वध। ये प्रलंबासुर कौन था, ये कंस के द्वारा ही भेजा हुआ था। और ये प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया था। इसकी कथाएं हम कल कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं।